अगर पति पत्नी को व्यभिचार के लिए प्रेरित करे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? जी हाँ श्रोताओं, आइए जानिए। पति को तो पहली बात श्रोताओं यह अधिकार है ही नहीं कि वह अपनी स्त्री दूसरों को दे। क्यों जानते हैं क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि पत्नी के पिता ने पति को ही दान दिया है। अन्य वस्त्र आदि का दान लेने वाला तो अन्य आदि दूसरों को दे सकता है। जो दान लेते हैं अन्य वस्त्र ये सब जो है दूसरों को दे सकते हैं, अपना दान लिया हुआ अन्य वस्त्र दान। लेकिन जो है कन्या दान लेने वाला पति श्रोताओं दूसरों को अपनी पत्नी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वह कन्यादान ले चुका है। अगर वह ऐसा करता है तो वह महा पाप का भागी होता है। सीधे जो है पाप नहीं श्रोताओं, महापाप। ऐसी स्थिति में पत्नी को पति की बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। उसको अपने पति से साफ कह देना चाहिए कि मेरे पिता ने आपको ही कन्यादान किया है, अतः दूसरों को देने का आपका कोई अधिकार नहीं है। तो श्रोताओं इस तरह से इस विषय में वह पति की आज्ञा भंग करती है तो उसको कोई दोष नहीं लगता। ध्यान देना श्रोताओं, अगर ऐसी स्थिति में पति की आज्ञा को भंग करती हैं पत्नी तो उनको कोई दोष नहीं लगता। क्यों दोष नहीं लगेगा? आज्ञा तो भंग कर दी लेकिन दोष नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पति की यह आज्ञा क्या है? अन्याय है। अन्याय को स्वीकार करना जानते हैं क्या होता है? अन्याय को प्रोत्साहित करना होता है, जो कि सबके लिए अनुचित है। दूसरी बात जान लीजिए श्रोताओं, अगर पत्नी पति के धर्म विरुद्ध आज्ञा का पालन करेगी, ध्यान देना, पत्नी कोई है अगर वो अपने पति की धर्म विरुद्ध आज्ञा, कैसे आज्ञा? पति धर्म विरुद्ध आज्ञा करवाना चाहता है, यदि धर्म विरुद्ध आज्ञा का पालन करती है वो स्त्री तो इस पाप के कारण पति को नरकों की प्राप्ति होगी। ध्यान देना श्रोताओं, बहुत मार्मिक प्रश्न है। पति क्या किए? पत्नी पति के धर्म विरुद्ध आज्ञा का पालन करेगी तो इस पाप के कारण पति को नरक की प्राप्ति होगी, पत्नी को नहीं होगी। तो इसलिए श्रोताओं पत्नी को ऐसी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए जिससे पति को नरक मिले। ध्यान देना है, पत्नियों को ऐसे आज्ञा का पालन न करें जिससे मेरा पति नरक में जाए। धर्म विरुद्ध आज्ञा तो करवा लिए, पालन भी कर दी पत्नी, लेकिन उसके कारण जानते हो क्या हुआ? पति को नरक हुआ, पत्नी को तो नहीं हुआ। लेकिन पति को नरक मिला तो फिर जो है पत्नी को जो है ऐसी आज्ञा का पालन तो करना ही नहीं चाहिए जिससे कि उनके पति नरक में जाए। अगर पति स्वयं भी शास्त्र नियम के विरुद्ध स्त्री संग करता है तो वह अन्याय करता है, पाप करता है। धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है श्रोताओं, ये गीता का प्रमाण है। धर्मा वृद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरत तरसभ। तो इसमें दोष पाप नहीं है, परंतु धर्म के विरुद्ध स्त्री को मनमाना काम में लेना ये अन्याय है। मनुष्य को सदा शास्त्र की मर्यादा के अनुसार ही प्रत्येक कार्य करना चाहिए। ये गीता का प्रमाण है श्रोताओं। ऐसा
प्रमाणित बात है ये। तो एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।